भगवान शिव जी के मंदिरों में आपने यह देखा होगा कि हर शिव मंदिर में एक नंदी जरूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी के सबसे प्रिय गणों में एक नंदी भी हैं। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी विराजमान रहते हैं। साथ ही नंदी की पूजा किए बिना शिव जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। शिव मंदिर जाने वाले लोग नंदी के कान में कुछ बोलते हैं। नंदी के कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोली जाती है। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह पूरी जरूर होती है। हालांकि नंदी के कान में कोई भी बात कहने का एक खास तरीका भी होता है। इस तरीके का अनुसरण करने के बाद ही भोलेनाथ आपके सुनते हैं। ऐसी स्थिति में नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। धर्मशास्त्रों में भी नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका बताया गया है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा है। कई लोग सिर्फ भगवान शिव जी की पूजा करके ही घर चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसके बाद नंदी की पूजा जरूर करें। नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही शिव जी के साथ नंदी जी की आरती भी जरूर करें। जब आप पूजा आरती कर लें तो उसके बाद किसी से भी बातचीत मत करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोल दें। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ज़्यादातर समय तपस्या में ही लीन रहते हैं और तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले जाते हैं। फिर बाद में नंदी जी आपकी बात शिव जी तक पहुँचा देते हैं। शिवजी नंदी जी को खुद यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। यदि आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह पूरा होने में देर नहीं लगती है। जब आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो उस समय यह ध्यान रखना होगा कि मनोकामना बाएं कान में बोलें। इससे मनोकामना बोलना ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलें तो उस दौरान आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी मनोकामना गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब आप किसी का बुरा नहीं चाहें। इसके साथ ही मनोकामना बोलने के बाद नंदी जी के सामने पैसे, फल या मिठाई आदि कुछ जरूर चढ़ाएं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।